राधा स्वामी। परम पिता परमात्मा, हे प्राणों के धार, दास तुमको टेरता सो दीजिए अपना प्यार। दास तुमको टेरता सो दीजिए अपना प्यार। मम हृदय में बैठकर आप करो सत्संग, इन रूहों को मिले दाता तेरा रंग। इन रूहों को मिले दाता तेरा रंग। हम जो सुनते हैं वो हमारे अपने बस की बात नहीं कि हमें क्या सुनने को मिल रहा है। कहीं पर भी, जहां भी हम जाते हैं, जहां भी हम सुनते हैं, या घर में परिवार में, कोई सामने वाला कोई मेरी बुद्धि से थोड़ी बोलेगा। सामने वाला अपने हिसाब से बोलता है, हर कोई अपने हिसाब से बोलता है। तो हमें पता नहीं है कि सामने वाला क्या बोलेगा, पर उन शब्दों के लिए हम अपने हृदय में कैसे उतार पाते हैं। एक सत्संगी होने के नाते हम सत्य के साथ उन शब्दों को उतार पाते हैं, या जिस मिश्रित वाणी से वो सामने वाला बोल रहा है वैसे ही ले लेते हैं। ये बात बहुत मार्के की है, जीवन सफल करने की बात है ये, कि सामने वाले बोल रहे हैं, जैसे भी बोलना है उन्हें वैसे बोल रहा है। सामने वाला कोई भी हो, वो जैसे भी बोलेगा, वो वहां मेरे बस की बात थोड़ी कि वो कैसे बोल रहा है और मैं कैसे सुन रहा हूं, ये मेरे बस की बात है। मेरे खुद बस की बात है कि उन शब्दों का कितना प्रभाव अपने ऊपर किस तरीके से डाल रहे हैं। ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि सामने वाला जब भी बोलेगा, जैसे भी बोलेगा, वो क्या पता किस भेष में, किस भूषा में है, कौन सी उत्तेजनाओं के साथ है। और हम हैं सत्संगी। सत्संगी का सीधा अर्थ होता है कि उसका हमेशा मुख सत्य की ओर हो, उसका हमेशा मुख सत्य की ओर हो, हमेशा मुख। तब जो हम सुन रहे हैं वो हम सत्य के साथ मिला देंगे। हम जो देख रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि जो हम देखना चाह रहे हैं वही देखने को मिले, पर देखने वाली चीजों के लिए कितना हम सत्य के साथ देख पा रहे हैं। एक चीज पर पूरा कंट्रोल है हमें, बोलने पर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि खुद भी शांति के साथ रह सकते हैं और दूसरों को भी शांत बना सकते हैं। कहीं पर, घर में, परिवार में, बाहर अगर कुछ अपशब्द मिल रहे हैं कहीं से, तो जो सुन करके मौन हो जाता है, कहीं ना कहीं वह भी ठीक है, पर उससे भी महान है कि जो सुन करके और सही कर देता है। सुन करके सही कर देता है। कल की बिल्कुल एक घटना है, कुछ सवारी सत्संग में जा रही थी और उनके लिए टुकटुक वाला 30-30 रुपए में बिठा लेता 8 लोगों के लिए, 4 मतलब कि 2 टुकटुक वाले। और जब वो 30-30 रुपए में कह के बिठा लेते हैं रुपये के लिए, और वो मोबाइल पे दिखा रहे हैं कि हमें यहाँ जाना है, भाई बैंकट हॉल जाना है, वो झूठ वाल कर बैठा लाते हैं और यहाँ पर आकर अब मुहज्जत हो रही है। मैं यहाँ सुबह सुबह जा रहा हूं घूमने के लिए।
अब मैं पहुंचा, सत्संग में लोग जा रहे थे, उनसे झूठ बोल कर लाया। उसे पता है 30 रुपए में ले जाते हैं, 20-20 रुपए में यहां से ले जाएंगे, तब तक समय मिल जाएगी। वो कह रहे हैं हमने ये जगह बताई थी तुम्हें, हमने ये जगह बताई थी। वो बात क्या है, 10-10 रुपए के 8 लोग हैं लोग, उनके साथ 2 बच्चे भी हैं, लेडीज लोग, तो बात क्या है, 10-10 रुपए की बात। और इतनी हुज्जत, सत्संगी लोग हैं, वो टुक-टुक वाले हैं। मैं पहुंचा, मैंने कि भाई जिसके यहां जा रहे हो, क्या तुम निकले हो जिसके लिए, उसे नहीं पता है कि हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है या भला कर रहा है? बोले पता है। तो मैंने कहा एक सत्संगी होकर के 10 रुपए के लिए, एक इंसान पर 10 रुपए की बात है, बोले 80 रुपए की बात, मैंने पढ़ा तो 10 ही 10। एक सत्संगी आदमी होकर के इतनी हुज्जत, वो गलत है, वो माया में फंसा हुआ है, उसे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए तुम्हें झूठ बोल कर ले आया है यहाँ पर अगरचे हम सत्संगी हैं, हम सत्संगी हैं और हम जिनके लिए जा रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या उनसे ज्यादा बेहतर हम जानते हैं? भाई जिनके लिए निकले हो, आज तो उनके सहारे जैसे भी हो वहां तक चले जाओ, वो रक्षा करेंगे, वो जैसा भी करें, भलाई। क्या पता यही परीक्षा लेते हो, इतनी दूर तुम शाहजहांपुर से यहां आ रहे हो, क्या पता वही यहां परीक्षा रास्ते में लेना शुरू कर दिए हूं। तो समाज हमें कैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हम उसे कैसा बना देंगे ये हमारी गारंटी है, और ये हमारी गारंटी है कि हम उसे कैसा बना देंगे। मतलब सामने वाले के लिए अगर कहीं पर लोग हैं, वहां पर बहुत लोग थे, मैंने देखा चौराहे पे लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। मैं जब गया तो उनके लिए शांत किया, प्यार से समझाया, उन्हें दूसरे टेम्पो में बिठाला और मैंने कहा मैं भी आऊंगा, आप चलो। क्या है भाई, सत्संगी का मतलब है कि वो कहीं पर भी उलझन है, उसे लग रही है उलझन कहीं बढ़ ना जाए, तो उसे तुरंत सुलझा देनी चाहिए। पाप करना गलत है, पर पाप को देख करके और इग्नोर करना उससे भी ज्यादा गलत है। कहीं पर भी क्या है, अगर मेरी बहन बेटी है, कोई गलत देख रहा है, तब मैं खड़ा होऊंगा। अगर किसी की बहन बेटी है, कोई गलत देख रहा है, तो मैं वहां खड़ा होऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी होती है, ये मेरी जिम्मेदारी होती है। कोई भी हो, कहीं भी हो, ये मेरी जिम्मेदारी होती है। कहीं भी गलत हो रहा है, अगर हम सत्संगी हैं तो क्या है, उस गलत के लिए जहां तक हो सके, जहां तक हो सके, क्या सीखा है हमने जीवन भर, यही तो सीखा है भाई। जहां तक हो सके हम उसका निस्तारण करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, जैसे भी हो सके। तो महान कौन है कि कहीं पर भी किसी प्रकार से अगर ये चीजें बढ़ रही हैं, और बढ़ रही हैं किस ओर, गलत के ओर, अच्छाई की ओर बढ़ रही हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। और गलत की ओर बढ़ रही है, तो अगर तुम्हारा बस चले तो जैसे भी हो सके उसे सही की ओर लाओ। सत्संगी क्या मतलब है, जैसे भी हो सके, घर हो, परिवार हो, बाहर हो, कहीं पर भी जैसे भी हो उसे सही की ओर लाओ, उन्हें चीजों को ठीक करो। और उन्हें चीजों को ठीक करने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि राधा स्वामी कहे बुझाई, सूरत चढ़ाओ नव द्वारा। ये 9 द्वार जो हैं, जो बाहर की ओर हमारे लिए खींच रहे हैं, बाहर की ओर हमें खींच रहे हैं, 10वें द्वार में तुम इन्हें खींच के चढ़ाओ। यानी कि नीचे की इंद्रियों के लिए ब्रह्मचर्य की ओर, अपने आंखों के लिए, अपने कानों के लिए, अपनी बाणी के लिए, सब ओर से परमात्मा की ओर लगाते हुए अपनी सूरत के लिए हमें 9 द्वारों से ऊपर उठाना है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात को कह रहे हैं कि सर्व इंद्रिय उपशांत्या। क्या उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं सब इंद्रिय उपशांत्या, सारी इंद्रियां जिसकी शांत हो गई हैं वह सत्संगी है। कौन है सत्संगी, कौन है सत्संगी कि जिसकी सारी इंद्रियां शांत हो गई हैं।
जो सब घाय से शांत हो गया है। बड़ा हंसी उस समय आती है कि ना भाई जैसे भी है निभाएंगे तो जरूर हम रहेंगे उन्हीं के साथ, पर उन्हें अपने जैसा नहीं बना सकते और लड़के जिंदगी काटेंगे। ये क्या जिंदगी है? रहेंगे वहीं। भाई वफा की दो ही शर्तें हैं, या तो बन जाओ किसी के या बनाकर दे। दो ही शर्तें हैं प्यार की। भाई जिसके साथ जी रहे हो तो क्या है, उसे या तो अपने साचे में ढाल लो या तुम उसके जैसे बन जाओ। तो हमें सत्संग में हम आए और गीता का यह महावाक्य सर्व इंद्रिय शांत्या, कान सत्संग सुनने से हमने सत्य को ज्यादा सुना है, सत्य को ज्यादा सुना है, सत्य को ज्यादा सुना है इन कानों के द्वारा। तो असत्य कैसी भी रूप लेकर आए पर यहां उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कि मुझे इतनी कमजोरी कभी ना सता ले अगर किसी ने कुछ कहा और मैं उत्तेजित हो जाऊं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी ने कुछ कहा और मैं उत्तेजित हो जाऊं। रानी रात भर सो के आएगा तो फिर जग के आई तो फिर क्यों सो रही? तो मतलब यह है कि अगर के मैंने कानों से सुना और मैं उसे सत्य में नहीं डाल सका, अगर मैं उसे शांति के साथ नहीं डाल सका और मुझ में उत्तेजना आ गई तो हम सत्संगी नहीं हो सकते। ये पहचान है पहली। कैसे करोगे पहचान? तुम सत्संगी है कोई नहीं, कैसे करोगे पहचान? इंसान की पहचान उसकी रहनी से तो होगी। कैसे करोगे पहचान उसकी? भाई तुम ये इंसान कतई इसके विधायक है, सब कुछ इससे बहुत ज्यादा गलत हो रहा है इसके साथ, फिर भी वो शांत होकर मुस्कुरा रहा है, फिर भी वो शांत होकर मुस्कुरा रहा है, शांत होकर मुस्कुरा रहा है। ना ना ना, उस पर कोई गलत प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, वो शांत है, मुस्कुरा रहा है। अगर हम किसी के कहने से उत्तेजित हो जाए, और उत्तेजना का शब्द मैंने तो यहां देखा, सत्संगियों की बात कर रहा हूं मैं। आप गौर से मेरी बात सुने और सोए तो बिल्कुल नहीं सत्संग में ना, सोने के लिए थोड़े बैठे हैं, आंखें खोल के सुनने की बात हो रही। तो बात है कि हम ये गौर से देखने की बात है कि हम अगर सत्संगी हैं, और बात इतनी से नहीं होती है कि हम उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होकर के हम अपशब्द पर उतारू हो जाते हैं। शब्द नहीं अपशब्द, यानी कि जो बोलने लायक नहीं है ऐसे शब्द। और यही तरह नहीं रुकता इंसान, फिर हाथ उठाना शुरू कर देता है। जहां मानने का काम करता है वहां पर खूब इंसान उठा करके मानना शुरू कर देता है। ये क्या है भैया? ये क्या है? सत्संगी भाई, हमारा मुख सत्य की ओर होना चाहिए। रुद्र अवतार हनुमान जी रावण को यही तो समझा रहे हैं कि राम विमुख संपत्ति को उतारी जाए रही पाई बिन पाई। जो भी तुम्हारी संपत्ति है, जो भी तुम्हारी प्रभुता है, जो भी तुम्हारा ज्ञान है, जो भी तुमने गुरु से आज तक सीखा है, सब बेकार है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुख भगवान की ओर है नहीं। अगर भगवान की ओर मुख होगा तो हम शांत होंगे और मुस्कुराते होंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। परिस्थिति से क्या लेना देना? और ये चीज अपने आप पर यहां से लेकर उठे और अपने घर में, अपने परिवार में अगर हम सत्संगी हैं तो इस चीज को देखें कि हम कब कब उत्तेजित हो जाते हैं, तो वहां अपने ऊपर काम करें। अगर हम अभी सत्संगी नहीं है तो क्या है कि ये चीज अगर हमारे ऊपर आ जाती है, तब स्वामी जी की ये बात बहुत काम की हो जाती है कि राधा स्वामी कहत बुझाई सुरत चढ़ाओ नव द्वारा। 9 द्वारों में अपनी सुरत को हमें चढ़ाना है। जो हमारी ध्यान, जो हमारी कामना है, जो हमारी इच्छाएं बिखरी हुई हैं, उन्हें हम एकाग्र करके अपने आप में सत्य की ओर ले जाते हुए और 10वें द्वार की ओर रहें। ज्यादा से ज्यादा यहाँ बैठकर देखते रहे सत्संगी भाई कि मेरा घर यहाँ है, मेरा धाम यहाँ है, मुझे यहाँ देखना है। यहाँ से ऊपर की चढ़ाई है उसे रूहानी चढ़ाई कहते हैं, पर हमें बैठना तो यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा आसन है, यहाँ पर हमें बैठे रहना है। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं तब हम सत्संगी हैं, और सत्संगी का ये सबसे बड़ी बात है।
कौन सी बड़ी बात है सत्संगी की? आज हनुमान जयंती भी है, आज हनुमान जयंती भी है, और हनुमान जी परम भक्त हैं, और उनकी भक्ति क्या है? सुमारा पवन सोता पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। सुमारा पवन सोता, हनुमान जी पावन नाम को, पवित्र नाम को हमेशा राम 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 रोम रोम से, हृदय से, हर जगह से उनके राम नाम की धुन निकलती है। अपने बस कर राखे रामू के एक बार मौका आया तो सीना फाड़ के राम लक्ष्मण सीता को दिखा दिया, यानी बस में है। बस का मतलब कि कहीं बाहर नहीं, मेरे हृदय में बैठे। सुमर पवन सुत पावन नामो, कि भगवान के नाम को वो लगातार सिमरन सिमरन स्मरण करते रहते हैं, बनाए रहते हैं। इसलिए हमें भी क्या करना है कि जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस हाल में हो, परमात्मा के नाम के साथ अपनी डोरी जोड़े रखो। ये तुम्हें तारने वाला है, ये तुम्हें तारने वाला है। इसके लिए जितना तुम ध्याओगे उतना तो परम पिता परमात्मा की ओर जाओगे। पर बात यह है, संत संग अपवर्ग कर कामे भव कर पान। संत संग अपवर्ग कर कामे भव कर पान। कहे संत कव कोवे श्रुत पुराण सदग्रान। संत संग अपवर्ग, अगर आपने इन सब चीजों को गहराई से जानना है, समझना है, तो संतों का संग तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? अपवर्ग यानी मोक्ष। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। वहां पर मोक्ष का द्वार खुला हुआ रहता है अगर आप संतों के संग रहते हो। और संतों के संग के रहने का मतलब नहीं, अगर जो तुम सुन रहे हो अगर इसे अपने हृदय में धारण करके ले जाते हो, तब गुरु नाम ज्ञान का है, और इसे जो अपने माथे पर धर लेता है तो 3 लोक डर। कामी भवकरपन, अगर अपनी संगत तुम्हें कामनाओं से भरे हुए इंसानों के संग रखी है, तब तुम या तो उच्च कोटि के इंसान हो जिस पर कोई प्रभाव ना पड़ता, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़ता। यहां देखने की बात है, जिस पर अगर प्रभाव पड़ता हो तो संगत को अपनी संभाल लेना चाहिए। अगर अभी मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है गलत इंसानों का, नहीं पड़ रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रभाव पड़ रहा है मुझ पर गलत इंसानों का, तो मुझे अपनी संगत बदल देनी चाहिए। अच्छे इंसानों के साथ बैठना चाहिए, जिससे कि मेरा मुख परमात्मा की ओर हो जाए, मेरा मुख परमात्मा की ओर हो जाए, यानी कि मेरी याद बनी रहे परमात्मा में। कहें संत कब कोविद, इसके लिए संत कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, कोविद कहते हैं ब्राह्मणों को, श्रुत कहते हैं वेदों को, पुराण, सदग्रंथ और जितने सच्चे ग्रंथ है यही बात कह रहे हैं कि कौन सा? संत संग अपवर्ग कर। मुक्ति का अगर मार्ग अगर तुम्हें कहीं लेना है तो तुम्हें संतों का संग करना होगा, संतों का संग करना होगा। अगर ये आप कर पा रहे हो, अब संग का मतलब आप समझो, संग का मतलब आप समझो कि संग का मतलब क्या होता है। संग का मतलब होता है कि जो वास्तव में गुरु ने हमें बताया है उसके लिए हम जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, तब उनका हम संग कर रहे हैं। जो हमें बताया गया है हम अगर उसे जीवन में आत्मसात कर रहे हैं तो गुरु का हम संग कर रहे हैं। अगर ऐसा होकर हम जी रहे हैं तब हम संग कर रहे हैं, और अगर ऐसा होकर नहीं जी रहे हैं तब हम संतों का संग नहीं कर रहे हैं। रामायण में बहुत बढ़िया दृष्टांत आता है। भगवान राम सबरी के यहां जाते हैं, सबरी पहले से कह देती है सुग्रीव के पास जाओ, सुग्रीव के पास जाते हैं, मित्रता करते हैं, सुग्रीव के संग जाकर बाली को मार देते हैं। जब बाली को मार देते हैं तो बाली के लिए उसकी स्त्री ने समझाया था कि भाई जिससे राम बाली सुग्रीव मिले हैं वो राम है, और उनसे जाकर लड़ोगे तो तुम्हारा विनाश जरूरी है। पर फिर भी बाली जाते हैं और लड़ते हैं।
अंत में राम सामने जब आते हैं और सामने देख करके उठकर बैठ करके बाली कहते हैं, धर्म है तब तेरे गुसाई मारू मोय ब्यात की नाई। आप तो धर्म का रूप हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो जी। धर्म है तब तेरे गोसाई, धर्म के कारण तुम्हारा अवतार हुआ, मारो वो ब्याद की नाई, जैसे छुप करके मारा, जैसे ब्यादा मारते हैं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा गुण कवन नाथ मोह मारा। मैं बैरी, भाई तो दोनों ही हैं, मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, क्यों मार दिया आपने, क्यों मार दिया? तब उस समय जो कहा है भगवान ने कि अनुज वधु भगनी सुत नारी ये सत्य कन्या समचारी, ये चारों जो होती है अनुज वधु यानी छोटे भाई की पत्नी, भागनी यानी बहन, और सुत नारी यानी कि लड़के की स्त्री, और कन्या, ये चारों कन्या के समान है। पर अगरचे इन्हें कुदसी विलोपे जो ताए बदे कुछ पाप ना हो, उसे मानने से कोई पाप नहीं लगता। अब यही सब कुछ कहने के बाद में बाली सामने है और वो मरने जा रहा है, तो उसने एक ही बात कही, प्रभु सुनो राम, हे राम सुनो राम, प्रभु सन चले न चातरी मोर, प्रभु आ जाओ मैं पापी अंत काल गत तोर। आप हमें बताओ कि जब परमात्मा सामने हो तब भी इंसान का पापी रह जाता है। अगर सामने परमात्मा हो तब भी क्या इंसान पापी रह जाता है? भाई तुम्हारे सामने कोई चतुराई तो हमारी चल नहीं सकती, कोई चतुराई नहीं चल सकती ना, क्योंकि आप प्रभु हो, आप समर्थवान हो। सुनो राम श्यामी सन चले न चातरी मोर, मेरी कोई हे स्वामी कोई चतुराई नहीं चल सकती। आजाऊ प्रभु आजाऊ मैं पापी अंत कालगत तोर, हे नाथ आज भी क्या मैं पापी हूं कि तुम्हारे सामने मैं मर रहा हूं? तब भी जब ऐसी बात सुनते हैं राम, तब सुनत राम आता कोमल बानी, सुनता राम आता कोमल वानी, बाला सीसा परास ने जा पानी। ऐसी कोमल बानी सुनकर, कैसी कोमल बानी थी? हृदय प्रीतम का वचन कठोरा, हृदय में प्रीत के बाली के मुख पर कठोर वचन है। जैसे मां कभी कभी बच्चे को चिल्लाती है, हल्के से मार भी देती है, पर उसके कहने का कहीं कुछ था है कि वो सुधार रही है अपने बच्चे के लिए। हृदय प्रीतमों का वचन कठोरा, मुख से बचो कठोर थे। और तब राम जी से कहा उसने कि हे प्रभु कि आज भी मैं पापी हूं। तब राम ऐसी कोमल बानी सुनकर बाली के सिर पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं, अचल करो तन राखूं प्राणा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अचल कर दूं, तुम्हारे प्राणों को रख दूं। क्या तुम चाहो मैं जितने दिन चाहो तुम्हें उतने दिन तक इस धरती पर रहने के लिए समर्थ कर दूं। अचल करो तन राखूं प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निदाना। बाली ने कहा, हे कृपा निदान मेरी बात तो सुनो, आप कह रहे अचल कर दूं, तुम्हारे प्राणों को रख दूं मैं, मेरी बात तो सुनो। क्या कहा वाली ने? जन्म जन्म मोना जतन कराही, के अंता राम के आवत नाही। जन्म जन्म मुनि लोग यत्न कराते हैं और अंत समय में उनके मुख से राम नहीं निकल पाता है, राम नहीं कह पाते हैं। और आप मेरे सन्मुख खड़े हो, आपके सामने मैं प्राण छोड़ रहा हूं, क्या इससे भी अच्छा बड़ा कभी अवसर जीवन में आएगा? मुझे लग रहा है ये अब ऐसा अवसर तो कभी नहीं आ सकता। ना ना ना, बस मैं अब जा रहा हूं। और जाते समय बाली ने
थोड़ा काम थोड़ी किया है, चरणों में निछावर हो गया है और अपना जो बेटा है अंगद उसका हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे दिया कि मैं तो तरह तरह प्रभु ये मेरे समान है, इसके लिए गए नाथ वहां दास अंगद दास आपन कीजिए, इसे अपना दास बना लो। बेटे के लिए भी हाथ में हाथ दे दिया। हम यही बात देखने लायक है, समझने लायक है कि अपनी औलाद को किसके हाथ में छोड़कर जाते हैं। हम अपनी औलाद को किसके हाथ में छोड़कर जाते हैं, कहां छोड़कर जाते हैं हम अपनी औलाद को? संतों की शरण में या वास्तव में संतों से कहीं दूर? अगर हम अपनी औलाद को संतों के हाथ में छोड़ पाए, दे पाए किसी भी प्रकार से उनका हाथ, तो समझ लो हमने वास्तव में पिता होने का, मां होने का पूरा फर्ज अदा कर दिया। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम सुख शांति से वो जीवन जिएंगे, ये गारंटी लेकर हम मर रहे हैं, ये गारंटी लेकर के हम मर रहे हैं कि कम से कम संतों के हाथ में हमने अपना जीवन सौंप दिया है। अंत काल गत तो प्रभु के सन्मुख अपने प्राण छोड़कर, और ऐसे प्राण छोड़ दिए सुमन माल ज्यों कंठ से गिरत ना जाने ना। जैसे फूलों की एक कोई माला होती है या सरफ केचली छोड़ता है तो उसे कोई दुख नहीं होता, ऐसे प्राण छोड़ करके हर धाम चले गए। बात हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मैं अपनी बात बहुत थोड़े से समय कहना चाह रहा हूं। आज भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना काक्षती। ब्रह्म भूता, जो ब्रह्म का स्मरण करता है, जो ब्रह्म में रमण हो गया है, जिसने ब्रह्म को अपने हृदय में धारण कर लिया है, जो ब्रह्म में समाया हुआ है या ब्रह्म जिसके अंदर बैठा हुआ है, ब्रह्म भूता। प्रसन्न आत्मा, जो प्रसन्न मन वाला है, ना सोचती ना काटती, वो किसी भी चीज का ना तो शोक करता है और ना किसी भी चीज की इच्छा करता है ना। कुछ भी अगर इस दुनिया का उसके हाथ से चला जाए तो उसका वो शोक नहीं करता, और मुझे ये मिल जाए, ये बना रहे, इसकी वो इच्छा नहीं करता। कुछ भी अगर जो कुछ था प्रभु तेरा था, जिसकी बात उसी की जानो, कान में काम नहीं तकरार का है। दास कहे पहलापन के तन मन धन दात तार, जैसे भी हो जैसे भी हो तेरी इच्छा, तेरी इच्छा। जब अश्वमेध यज्ञ लेकर के निकलते हैं अर्जुन, और वहां पर एक छोटा सा बच्चा ताम्रध्वज, बहुत कम उम्र का लड़का, और ताम्रध्वज अकेले ही हरा देते हैं अर्जुन के लिए। तब भगवान से कहते हैं कि इतनी शक्ति इसमें कहां से आ गई? तो कहा इसके पिता बहुत धर्मदार हैं, पिता का हाथ है, मां का हाथ है, इसके पिता बहुत धर्म के आचरण करने वाले हैं, इसके पिता बहुत धर्म के आचरण करने वाले हैं, इसलिए तुम हार गए। कितना आचरण, मतलब वाणी से नहीं बयान कर सकते। प्रभु देखे, दिखा तो दीजिए कहां इनके पिता। प्राण अर्जुन के लिए बाबा का रूप बनाते हैं, यमराज को आकर्षण करते हैं, शेर का रूप बनाते हैं और लेकर पहुंच जाते हैं द्वारे। चलो हम दिखाते हैं तुम्हें, और मांग लेते हैं मांस, और मांस देने के लिए वो अपना तैयार होते हैं। बोले तुम अपना दे दोगे तो फिर मतलब कि तुम्हारे दान देने का फल ही क्या बचेगा, तुम दे कैसे पाओगे? तो किसी और का कैसे? कोई अपना प्रिय, तो कहा भाई प्रिय तो बेटा ही है, तो उसी का मांस ये मेरा शेर का है, और वो भी तुम लोग अपने आरे से चीर कर दो। सत्य पर चलना क्या है ये सब? दे दिया, और देने से पहले हुआ क्या? ग्रंथों में लिखी बात है, ये सच्ची। यहां पर ताम्रध्वज घर में नहीं है, ताम्रध्वज बाहर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। वहां पर भेष बदलकर पहुंच जाते हैं कन्हैया और कहते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए शेर को देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है?
आप तुम समझो कैसे जीत गया वो। उसने सीधे अर्थों में कहा कि कम से कम ये जीवन जा तो रहा है, किसी खाने के लिए दिया जाए, और मेरे माँ बाप की आज्ञा से जा रहा है, इससे बड़ा वेतन मुझे क्या हो सकता है। मेरे माँ बाप की आज्ञा से जा रहा है, इससे बड़ा वेतन मेरे लिए क्या हो सकता है। मतलब पूछ ली उसकी भी इच्छा कि वास्तव में तैयार है सामने वाला या नहीं। तो हे दाता, हे करुणा के सागर, हम ये सब परीक्षा देने लायक नहीं, हम कलयुग के जीव पतित हैं प्रभु, हम तो थोड़ी सी भी ठेस लग जाए तो रोने निकलते हैं। सो हे दाता, हम ऐसी परीक्षा तो कभी नहीं दे सकते प्रभु, हम सब पर दया मेहर करना, रक्षा करना, दया करना। अभी मैं एक घटना सुनाना चाहूंगा। सोमवार के लिए हम सत्संग करने गए लालपुर। शाम को मैंने बोला था, दीदी बैठी हुई हैं, चलते समय उनकी बेटी ने जो बात कही, पति नहीं है इनके, ये बीमार है थोड़ी, कि बाबा जी मैं आपके सामने कह रही हूं कि मैं जीवन भर अपनी मां की सेवा करूं। लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी करने जाती है, बजाज में लालपुर से बस आती है ले जाती है, और उसकी ये जब बात उसने कही कि मैं जीवन भर, आज के समय में मैं कुछ देर तो व्याकुल हो गया, चला आया वहां से तुरंत, और मैं सुनील की मोटरसाइकिल पे ना बैठ करके राहुल की मोटरसाइकिल बैठता हूं कि ये ध्यान रखता है, और मेरे आंख से आंसू बह रहे थे कि बेटी होकर इतने, मतलब इतनी कैसे महानता आ गई उसमें। मतलब आप समझ रहे चीजों के लिए कि जीवन अर्पण कर देना, कि मैं अपनी ये जीवन अपनी मां के लिए समर्पित कर रही हूं, मैं पूरे जीवन में अपनी मां के लिए कमा कर खिलाऊं। क्या है ये सब? ये सारी चीजें कहीं ऐसे ही नहीं हो जाती, और क्या पता उसके दिल में कब से ये बात होगी, उसने हमारे सामने सत्संग सुनने के बाद ये बात कही। चीजों के लिए क्या है कि हमारे अंदर हो जाए ये चीजें। अच्छा, बड़ी बात ऐसी सुनने को मिलती है कि हमें उसने दुखी कर दिया, उसने ऐसे कहा, तब ऐसे हुआ हमारे साथ, वो ऐसे कर रहे थे इसलिए हम दुखी हो गए, इसलिए रो रहे थे, इसलिए परेशान हो रहे थे। अरे क्यों ना इतना व्याकुल हो जाते हो। एक रोग चला है जिसे कहते हैं हम शुगर रोग, अभी तुम्हें दोष हुआ है, अभी अभी तुम रो लो जोर से, तुम जोश में आ जाओ, 100 बढ़ जाएगा, एकदम 100 बढ़ जाएगा। तुम जांच करवाओगे, तुम्हारी पता चल जाएगी कि हमारे गुस्से से हमारा कितना नुकसान हुआ, तुरंत 100 बढ़ जाएगा। ये 2 मिनट में नहीं लगेंगे 100 बढ़ने में आपके लिए। इतना खतरनाक रोग है ये, जिसे कहते हैं हम बीपी हाई भी तुरंत हो जाता है। आप नपा के देखो, उस दशा में आपका बीपी खूब हाई होगा। क्या है ये सब? राजा अकबर के यहां तानसेन रहते थे, बहुत अच्छा गाते थे, पर तानसेन हरिदास के शिष्य थे, और हरिदास जो थे वो परमपिता परमात्मा के बहुत प्यारे थे। उनके एक शिष्य और थे बैजू बावरा, ये तानसेन से भी बहुत अच्छे थे। पर तानसेन बार बार ये कहते थे अपने संग वालों से, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। क्या? मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। अब ये बात राजा तक पहुंची, राजा ने कहा समय आने में बताया। अब समय आया। अब समय आने का मतलब है कि समय कैसा आया? समय आने का मतलब यह है कि समय कैसा आया कि आज जैसे 2 तारीख है, कल 3 तारीख है, कल शादी है तानसेन के लड़के की, तानसेन के लड़के की शादी है, और सुबह 8 बजे जैसे बारात जाने के लिए, तभी एक पत्र बीरबल के हाथ लिखकर भेज देते हैं राजा पर, और कह देते हैं कि तानसेन को कल 12 बजे फांसी लगेगी, अपनी मोहर लगा दे। देखेंगे कैसे ना, मतलब तुम दुखी नहीं हो सकते, राजा तो राजा है।
बात आगे समझ में, दुखी नहीं हो सकते हो। अब 4 घंटे बचे हैं, मतलब कि 12 बजे फांसी होगी, 4 घंटे बचे हैं। और पहले रब्बो हाथियों से, रेलू रब्बों से, घोड़ों से बारातें जाती थी साहब, तो कम से कम 12 बजे तो बारात जाती कहीं दूर जाती। तो उसी समय राजा ने रख दिया। अब जैसी चिट्ठी लेके जाते हैं बीरबल, वहां चिट्ठी पड़ी जाती है, लोग हैचक में हो जाते हैं, रोने निकलते हैं, पत्नी अलग रो रही है, बेटा अलग रो रहा है। तानसेन को जब देखते हैं उस चिट्ठी को, और जब पढ़ी जा रही थी, तभी सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा है, मैं पर जीवन भर खुश रहा हूं कि आज मेरे लिए 4 घंटे सब लोग जियो, मेरे लिए। अपने संग वाले जो गायक कलाकार बुलाए तो उनसे कहा कुछ ऐसा गाओ कि मेरी सुरत आसमानों पे चली जाए, कुछ ऐसा गाओ कि मैं वास्तव में राम, हाँ राम राम। मुझे 4 घंटे मिल गए, इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। ये 4 घंटे में हंसी से जीऊंगा, खुशी से जीऊंगा। अरे क्या हो सकता है मरने से ज्यादा। इंसान कैसे दुखी कर देगा कोई किसी को। सत्संग सुना और तब भी तुम रो जाते हो, सत्संग सुना तब भी तुम दुखी हो जाते हो। कहां है तुम्हारी मनोदशा। कोई दूसरा हमें दुखी कर देगा। भाई जान से ज्यादा प्यारी क्या चीज हो सकती है, कहेगा कोई कुछ भी नहीं। बड़े से बड़ा हम इलाज करवाते हैं, बड़े से बड़ा हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, किस लिए कि हम जीवित रहें। तानसेन के लिए हुक्म मिला कि आज तुम्हें फांसी होगी, वो भी 4 घंटे बाद। और वो क्या कह रहा है अपने संग वालों से कि हंसो, खुशी मनाओ, ये 4 घंटे मिले हैं। स्त्री से कहता है कि अगर वास्तव में तू मुझे अपना पति मानती हो, सच्चे दिल से तूने मेरी सेवा की है, तो मेरी एक इच्छा कि तुम रोना मत, रोना मत, रोना मत। सब हंसने लगते हैं, गाने निकलते हैं, पर कहां चैन पड़ती है स्त्री को। अपने बेटे को जिसकी शादी है लेकर जाती है और गले लगाकर अकेले में चुपचाप जाकर रो लेती है, कहती है बेटा क्या करें, किस्मत कैसी है कि तुम बिना बाप के शादी करने जाओगे, बिना बाप के शादी करने जाओगे। तुम नहीं रो रही है सामने, तो कैसे रुके। ये कहते हैं सत्संगी कि जो अपने को हर हाल में संभाल ले, हर हाल में संभाल ले, इसे कहते हैं सत्संगी। और इसी को तो कहा गया आफत काला परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। 4 चीजें परखने को नहीं कि हमारा धैर्य तो जवाब नहीं दे रहा, आफत आ गई, परेशानी आ गई, हम वहां पर उत्तेजित तो नहीं हो रहे हैं, कहीं किसी के बस में तो नहीं हो रहे हैं, मिलेगा मौका तुम्हें। वहां परखने की बात है कि हम सत्संगी हैं या मन संगी हैं, यहां परखने की बात है। सब लोग गाने निकले, बजाने लगे, थोड़ी देर रो रो करके माँ बेटे भी बाहर आ गए। और बात हुई 10 बजे किसी दूसरे मंत्री को भेजते हैं, राजा कहते हैं जाकर के देखो तानसेन क्या कर रहे हैं। जाकर के देखा तो वहां नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो मंत्री कहता है कि भाई क्या तुझे हुक्म नहीं दिया बीरबल ने, कि साहब दिया ये है तो फिर तू कैसा पागल इंसान के रो तक नहीं रहा है, तेरे घर में हंस रहे हैं, अरे तेरी मजाक बना रहे हैं सब, तू भी हंसना जा रहा है, तो पागल तो रहे हो समय में। क्या मतलब है तुम्हारा। क्या मैं रोकर ही मरूं, मरूं भी तो रोकर ही मरूं, हंसकर नहीं मर सकता हूं क्या। बड़ा अजीब गरीब बात है। इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए हम रोए ना तो करें का। अच्छा महाराज जी तुम बताओ क्या करें, अब हम रोए ना तो रोए ना तो क्या करें। इनके कुछ ढंग है, जो बालक जो समस्या जो सब अकेले हम ही, हमें हमारी जिम्मेदारी, क्या हमारी जिम्मेदारी, क्या अब हम रोए या ना रोए। आप समझ रहे मेरी बात को। वो कह रहा क्या मैं मरूं तो कर रोकर ही मरूं, क्या हंस के नहीं मर सकता। मंत्री जाके राजा से कहता है वहां कोई फर्क नहीं। 11 बजे जल्लादों को ठीक गेट के सामने फांसी लटकाने के लिए, टेंट लगाने के लिए खंबे गड़ा करके उस पर वजन लाद कर खींच रहे हैं कि जिससे कि रस्सी टूट ना जाए, सब कुछ करना है, लगा रहे हैं वो सब कुछ सामने गेट के। राजा 11:15 बजे पहुंच जाते हैं और जल्लाद कहते हैं पकड़ के लाओ उसे। तो कहता पकड़ के लाने की ताकत नहीं, पकड़ के लाने की जरूरत क्या है। मुझसे तो मेरे साथ में कहा भाग जाओ, तुमने कोई पैरा भी नहीं उठा लाता, मैं तो भाग जाता, मुझे पकड़ने की कहां जरूरत है, मैं तो खुद
अभी 15 मिनट है, आप रुकिए, धैर्य, आप भी मेरी फांसी देख कर जाएंगे, आप खुश होइए थोड़ी देर, मेरा नाच देखिए, देखिए मैं कितना अच्छा गा सकता हूं। राग केदार गाता है और उस केदार राग में वो गाते हैं, प्यारे दर्शन दी जो आए, प्यारे दर्शन दी जो आए, तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दी जो आए। लंबा भजन तानसेन गाता है बड़ा धुन से, 10 मिनट तक पूरी धुन से गाता है तानसेन, और 5 मिनट के बाद रह जाते हैं, जाता है अपने हाथ से जाने के लिए होता है, तब स्त्री जाती है, पैर छूती है और उसकी आंख से जो आंसू गिरते हैं, कहते हैं कैसे पत्थर दिल हो गए, मरने जा रहे हो, सारा जीवन मुझे अकेली छोड़ के जा रहे हो और आंख से आंसू। कह रहे यही तो जीवन का सरल बहाव है, यही तो बात है कि यार ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारिए, 2-4 दिन की जिंदगी हंस के गुजारिए, हंस के गुजारिए। किस लिए रोना, ये मैं कह के जा रहा हूं और भगवान की याद में जा रहा हूं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लोगों को तो याद ही करने को मौका नहीं मिलता और प्राण निकल जाते हैं, और मैं तो याद करते हुए मर रहा हूं, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तुम बताओ अच्छा इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और जाकर के फंदा अपने हाथ से डालते हैं और कहते हैं सब लोगों से, बहुत हजूम इकट्ठा हो गया क्योंकि बारात का समय भी है और पूरा लोग इकट्ठे हो गए। तानसेन जैसे गायक कलाकार को फांसी, कोई बजे भी नहीं, कोई बता भी नहीं रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा, पूछे क्या, राजा का हुक्म है, उस समय क्या कर सकते हैं। और तानसेन कहते हैं हाथ जोड़ विनती करूं सबको नाऊं मात, गलती क्षमा कर दीजियो, करियो मुझे को माफ, मेरी गलती जो कुछ हो उसे क्षमा कर दो और मुझे माफ कर दो। सब लोग अगर कुछ मुझसे हुआ हो मैं माफी मांग रहा हूं। और जैसे 1 मिनट रह जाता है, फंदा खींचने को होता है जल्लाद, तब राजा कहता है अरे भैया ऐसे इंसान को क्यों मार रहा है, छोड़ो इसे, ये कहां मरने लायक है, इसे कौन दुख दे सकता है जो कभी दुखी होने को तैयार ही नहीं। ये सारे रोग खत्म करने की दवा है। तुम दुखी होना छोड़ दो, तुम खुश होकर जीना शुरू कर दो, अपने आप रोग तुम्हारे लिए छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे। अपने आप अगर तुम खुशी होकर हर हाल में खुश होना सीख जाओ, तुम मतलब ध्यान में बैठो। मैं तुम्हें थोड़ा सा वो जोर ले जाऊं कि ध्यान में बैठो तो प्रभु की याद में मुस्कुराते हुए प्रभु आओ, हमारे ध्यान में आओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, हम तुम्हें देख सकें, तुम्हें समझ सकें, तुम्हें जान। प्रभु को बुलाओ, बार बार जब भी भजन पर बैठो तो पहले प्रभु से बात करो, मुस्कुरा के बातें करो, उन्हें बुलाओ गौर से। तो एक दिन ऐसा होगा कि तुम प्रभु के हो जाओगे और प्रभु तुम्हारे। ये बिल्कुल निश्चित बात है और सत्य बात है। थोड़ी देर हम इतनी देर बोले तो थोड़ी देर प्रभु की याद में हम बैठें और पूरे मुस्कुराते हुए अपने हृदय को याद करते हुए, जो भी जिसको पूरे दिल से मानता हो, और अगर कोई अगर गुरु उसका नाम ना लिए हो तो कम से कम राम, हाँ राम कहते हुए दिल से उन्हें पुकारते हुए थोड़ी देर बैठे, हम ध्यान में बैठे थोड़ी देर। बैठे, आंख मीच लें हम और थोड़ा सा प्रभु को स्मरण करते हुए दिल से प्रभु को याद करते हुए, प्रभु हमें महसूस हूं हर श्वास जैसी अंदर जाए, प्रभु का स्मरण होते हुए, हृदय को छूते हुए, जैसे प्रभु ही हर श्वास के रूप में हमारा स्पंदन कर रहे हैं। श्वास हर श्वास में प्रभु रमे हुए हैं। गहराई से उन्हीं की ओर देखते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए गहराई से उतरते चले जाइए। क्षण मात्र के लिए ही
प्रभु से एकाकार होते हुए। राधा